नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। बिहार का चुनाव राजनीतिक तौर से अगर हम देखें तो बड़े ही दिलचस्प मोड़ पे पहुंच गया है। एक तरफ एनडीए गठबंधन और दूसरी तरफ महागठबंधन। जहां एनडीए गठबंधन के सभी राजनीतिक दल कुछ असंतोष था, कुछ सीटों पर अभी भी बना हुआ है, लेकिन बावजूद इसके लगातार जो है वो अपनी स्टेप बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे इस वक्त बिहार में सिर्फ और सिर्फ एनडीए ही चुनाव लड़ रहा है। तो दूसरी तरफ महागठबंधन की अगर हम स्थिति को देखते हैं तो अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला वो भी तय नहीं हुआ है। और ऐसी स्थिति में जिस राहुल गांधी कांग्रेस की हम बात करते हैं, और मैं अक्सर कहता हूं हरियाणा के विधानसभा चुनाव से लगातार जो है मैं यही बात कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को किसी दूसरी पार्टी को हराने की जरूरत ही नहीं है। इसके लिए कांग्रेसी ही बहुत है। और हर चुनाव में ऐसे कोई ना कोई कांग्रेसी जो है वो निकलकर बाहर जरूर आते हैं। अब आप देख लीजिए, पी चिदंबरम, इससे पहले मणिशंकर अय्यर, इसके अलावा प्रणब मुखर्जी। और इस पूरी लिस्ट में अगर आपको देखोगे तो एक के बाद एक बड़े नेता और उनके बयान जो कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़े करते हुए दिखाई देते हैं। और फिर दूसरा है कांग्रेस पार्टी में अनुशासनहीनता, जिसका मैं हमेशा जिक्र करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में अगर कोई मूल अंतर है तो वो है अनुशासन का। और अनुशासनहीनता की जब हद इस कदर पहुंच जाए कि कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपने ही नेताओं की कुटाई पिटाई शुरू कर दे, तो आप समझ जाइए कि उस पार्टी का भविष्य क्या है। तो राहुल गांधी चले थे बिहार में अपने आप को खड़ा करने के लिए और एक झूठा नैरेटिव तैयार कर जिसको वोट चोरी का नाम दिया गया। 16 दिन बिहार में रहे। और इसमें मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पहले मैं उस घटना की जिक्र करूं, फिर मैं उसके ऊपर वापस आता हूं। पटना एयरपोर्ट पर कल कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम और शकील अहमद खान तीनों जो है वो पहुंचे। और वहां पर पप्पू यादव के समर्थक और दूसरे कांग्रेस पार्टी के नेता और उनके समर्थक, ऐसे नेता जो अपने आप को जो है वो टिकट के प्रबल दावेदार मान रहे थे, वो लोग वहां पहुंचे और कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ जो है वो नारेबाजी शुरू कर दी। अब नारेबाजी की वजह क्या थी? नारेबाजी की वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ ऐसी जगह थी जहां पर नेताओं को प्रलोभन दिया टिकट के लिए। और टिकट के लिए जो प्रलोभन दिया, उस प्रलोभन में जो सीटें थी, जैसे मुंगेर हुआ, भागलपुर हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, इसके अलावा विक्रम हुआ, दरभंगा हुआ, ऐसी सीटों के ऊपर सीधे तौर पर कह दिया कि आप लोग जो है वो हर घर पर कांग्रेस का झंडा लगवाओ और जो मैया योजना, उसके लिए लोगों को प्रेरित करो, कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ो। अब कुछ जो टिकट के प्रबल दावेदार थे, जो लगातार मेहनत कर रहे थे, उन लोगों ने लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन अभी तक किसी भी सूरत में कांग्रेस पार्टी ये फाइनल नहीं कर पाई कि किसको चुनाव कहां से लड़ना पड़ेगा। अब ऐसे में कुछ इस तरीके की जो है वो खबरें मिली कि कांग्रेस पार्टी टिकट बेच रही है, और ऐसे आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी पर हमेशा से लगते रहे। तो वहां इस एयरपोर्ट के ऊपर मामला गड़बड़ आ जाता है। और इस गड़बड़ में एक छात्र नेता मनीष की जो है वो जमकर धुलाई हो जाती है। और खबर यह है, दबे सवर में ही सही, लेकिन खबर यह है कि कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम के भी जो है वो कुछ, जिसको कहें कि जब प्रसादी बट रही होती है तो कुछ प्रसादी मिल जाती है, ऐसी कोई जो है वो खबर। और उसमें एक बहुत बड़े न्यूज रिपोर्टर है भारत सूरज। आप उनकी खबर को देखोगे तो आपको यह समझ में आएगा, क्योंकि वो वहीं पर मौजूद थे। और उसके बाद में यह भी खबर है कि कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम, नौबत यहां तक आ गई कि इनको जान बचाकर भागना पड़ा। तो आप सोचकर देखिए कि कांग्रेस पार्टी कहां से कहां पहुंच गई। राहुल गांधी लगातार जेएनजी को उकसाने का प्रयास कर रहे थे, लगातार इस तरीके के झूठे नैरेटिव और मुद्दे तैयार करने की कोशिश कर रहे थे जिससे कि अराजकता फैले।
और आज देखिए कि कांग्रेस पार्टी में वो अराजकता दिखाई देने लगी है, और इसकी वजह सिर्फ एक ही व्यक्ति है, और वो है राहुल गांधी। अब हम आते हैं इस खबर से हम वापस अपने मुद्दे पर, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा में हमने पहले भी जो है वो आकलन किया था कि कांग्रेस पार्टी 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। क्षेत्रीय दलों को बेवकूफ बनाकर, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाकर 2024 में कांग्रेस पार्टी ने अपनी सीटें बढ़ा ली, और उस वक्त आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी हर शर्त मानने को मजबूर, जिसको कहे कि तैयार बैठी थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अपना वजूद वापस खड़ा करना था। तो 44 से सीटों की संख्या कर ली 99। अब कांग्रेस पार्टी जो है वो अपना खोया हुआ वोट बैंक ढूंढ रही है, जो क्षेत्रीय दलों को चला गया, और इसमें प्रमुखता से मुस्लिम वोटर। अब वो चाहे अखिलेश यादव, आप देखिएगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी यही हाल होने वाला है, और हर राज्य दर राज्य अगर आप देखोगे तो यही चीजें समझ में आएगी। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ जाना जरूरी समझा और दिल्ली में सीटों पर समझौता किया, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसी वोट बैंक के लिए आम आदमी पार्टी, और हरियाणा में जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ समझौता ही नहीं किया। और जिस वक्त राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी को जरूरत होती है, उस वक्त राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस पार्टी को मझधार में छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी सीधे तौर पर ऐसे किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ना ही नहीं चाहते, जिससे कि चुनाव में हार के बाद, अब चुनाव में हार के बाद मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पता है कि वो किसी भी सूरत में चुनाव जीतने वाली नहीं है, तो फिर हार का ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाएगा? हार का ठीकरा फोड़ा जाएगा कृष्णा अल्लावरू के इस्तीफे पर, कि हमने कृष्णा अल्लावरू को जो है वो पूरी छूट दे रखी थी, और उन्होंने जो है वो टिकट वितरण किया था, वही सारी कुछ चीजें। इसीलिए आपने देखा होगा ऐसी स्थिति में जब गठबंधन फंसा हुआ हो और नामांकन की आखिरी तारीख जो है वो बिल्कुल नजदीक हो, ऐसी स्थिति में राहुल गांधी पहले तो दक्षिणी अमेरिका के दौरे पर, और दक्षिणी अमेरिका के दौरे से आने के बाद तेजस्वी यादव से ना मल्लिकार्जुन खड़गे ने और ना राहुल गांधी ने मुलाकात को जरूरी समझा। अगर यह मुलाकात हो जाती, सीट शेयरिंग का फॉर्मूले पर बात बन जाती, तो शायद यह बात आगे बढ़ जाती, लेकिन ऐसी जहमत नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जब 90 हार के बाद में आप एक हार और नहीं झेल सकते, क्योंकि इससे आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है उसके स्तर नीचे गिरता है। और राहुल गांधी अब इससे जो है वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, वो भागते फिर रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा वो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के ऊपर एक आरोप लगाते हैं और फिर भाग जाते हैं, और फंस जाते हैं बेचारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। जोश में आकर एक कार्यकर्ता ने, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी थी, आप देखिए उसका हाल क्या हो रखा है, सिर्फ और सिर्फ जोश में आकर कि शायद राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं। लेकिन राहुल गांधी उसके बाद से खुद जो है वो बिहार से फुर्र है। अभी तक राहुल गांधी बिहार नहीं पहुंचे हैं। तो क्या राहुल गांधी सिर्फ आरजेडी को कमजोर करना चाहते थे? और उससे भी बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद यादव को, जिसको असली राजनीति के माना जाता है, उसकी पार्टी इस पूरे बवंडर में जो राहुल गांधी ने यह ब्लंडर फैलाया उसमें फंस गई। ये एक जो है वो आरजेडी को लिए सोचने वाली बात है कि बिहार की राजनीति को समझने वाली, कांग्रेस पार्टी को समझने वाली पार्टी आखिर राहुल गांधी के झांसे में कैसे आ गई। और आप देखिए सीटों का बंटवारा नहीं हुआ कि कौन सी सीट पर, और ये असमंजस की स्थिति जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूं तब भी ये बनी हुई है, और कुछ सीटों पर इन्होंने टिकट फाइनल भी कर दिए। ये हाल है महागठबंधन का। और ये 1 महीने पहले हमने जब इस पर आकलन किया था बिहार पर, तो मैंने उस वक्त ये बोला था कि सीट शेयरिंग पर बात बन जाए ये बहुत बड़ी बात होगी, और आज देखिए वही स्थिति यहां पर बन गई है। अब अगर कोई कांग्रेस पार्टी से पूछे कि कहां है कन्हैया कुमार, तो कन्हैया कुमार का कहीं कोई नाम जो है वो अता पता नहीं है। कहां है राहुल गांधी, बिल्कुल अता पता नहीं है। कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम को अकेला छोड़ दिया है मैदान पर जूते खाने के लिए। और जूते कौन मार रहा है? जूते मार रहे हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता, जो नेता है, जिन्होंने लाखों रुपए खर्च कर दिए इस उम्मीद में कि कांग्रेस पार्टी कुछ अच्छा करेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने उस ट्रैक से अभी भी जो है वो हटने को तैयार नहीं है।
तो जो लोग कल को ताली बजा बजा के जो है वो सोशल मीडिया पर दम्भ भर रहे थे कि राहुल गांधी सर्जरी कर रहे हैं, आज राहुल गांधी के कार्यकर्ता इस राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की सर्जरी करने के लिए तैयार बैठे हैं। यह स्थिति बिहार में इस गठबंधन की है। आप देखिए, तेजस्वी यादव को मजबूरी में राघोपुर सीट से बिना किसी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के अपना नामांकन पर्चा जो है वो दाखिल करना पड़ रहा है। मीडिया चैनल्स के ऊपर इस गठबंधन के जो है वो प्रवक्ता नहीं आ रहे। वोटर अधिकार यात्रा सिर्फ और सिर्फ जो है वो नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए, क्योंकि एक और हार हम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए सारा ठीकरा जो है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर फोड़ दो। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी फिलहाल 2 दिन पहले। जो जिस बम की बात कर रहे थे राहुल गांधी, चाहे वो आप एटम बम कहिए चाहे हाइड्रोजन बम कहिए, उस पूरे बम को जो है वो डिफ्यूज करके रख दिया। तो अब सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी और जो कांग्रेस है उसकी इस गति के लिए जिम्मेवार कौन है? तो इस गति के लिए जिम्मेवार है केसी वेणुगोपाल, जिनके ऊपर बड़े समय से आरोप लगते हैं, जयराम रमेश, इसके अलावा राहुल गांधी खुद। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हमने जो आकलन किया था वो आकलन बिल्कुल सटीक निकला था। क्यों निकला था? क्योंकि आज भी मैं दावे से कह सकता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी को बखूबी जानते हैं, 2004 के बाद, में 2004 से पहले की बात नहीं कर रहा, 2004 से बाद, तो उसको समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी की दुखती हुई रग जो है वो है कौन सी। तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी की दुखती हुई रग है राहुल गांधी। और जब तक राहुल गांधी या गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी से दूर नहीं हो जाता, तब तक इस कांग्रेस पार्टी का यही हालात जो है वो रहने वाले हैं, भले ही इसके लिए लोग जो है वो कितना ही काम कर ले। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी और परिवार को जी हुजूरी पसंद है। वो किसी आकलन पे, किसी फैक्ट्स पे जानना ही पसंद नहीं करते। और अगर वो फैक्ट्स को समझते तो शायद राहुल गांधी कांग्रेस को यह समझ में आती कि जो पिछली जो 90 हार है उसका जिम्मेवार कौन है। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा चुनाव में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई। उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से क्या निकल कर आया? उससे यह निकल कर आया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेवार है। और आज आप स्थिति में देखिए, 1.5 साल से ज्यादा समय जो है वो लगातार मशक्कत करनी पड़ी, 1.5 साल, तब जाके कांग्रेस पार्टी हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष फाइनल कर पाई। और कौन बना? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अगर गांधी परिवार की हिम्मत है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हटाकर देखें। अशोक गहलोत साफ तौर से गांधी परिवार के खिलाफ बगावत कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी मेरे से जो है वो छूटती नहीं है। क्या हुआ? आज भी वो कांग्रेस पार्टी में बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बने रहे। क्या कांग्रेस पार्टी कुछ कर पाई? नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। इसके अलावा एक नहीं, आप देखिए दिल्ली के विधानसभा चुनाव, संदीप दीक्षित का इस कांग्रेस पार्टी ने क्या हालत करके रख दी। 3 बार के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी का बेटा, जिसने अकेले दम पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोल के रखा। और जब संदीप दीक्षित के लिए चुनावी मैदान में उतरने की बारी आई तो राहुल गांधी बीमार हो गए। 7 से 8 दिन तो वो आए ही नहीं कि राहुल गांधी इस देश में है भी या नहीं है। और फिर अब बिहार में तो आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी में चल क्या रहा है। हम कहने को जो है वो बहुत सारे दिन भर जो है वो गोदी मीडिया को गाली दे सकते हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक है उनके ऊपर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, जो सच्चाई पटना एयरपोर्ट के ऊपर जिस घटना में आपको दिखाई देती है। आप देखिए कि कृष्णा अल्लावरू जो बिहार में कांग्रेस का प्रभारी है और दूसरे नेता नहीं है, क्योंकि उस एयरपोर्ट पर वही लोग जाएंगे जो कांग्रेस पार्टी के इन नेताओं का स्वागत करने पहुंचे होंगे। तो आप ना तो आरजेडी के ऊपर आरोप लगा सकते हो, ना आप भारतीय जनता पार्टी, ना जेडीयू के ऊपर। तो आप ही के समर्थक जो है उस एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि स्वागत जो है वो फूलों के बजाय जूतों से करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि आपकी कार्यशैली, आपने जनता को जो है वो भ्रम में डाला कि अब हम सर्जरी कर रहे हैं, रेस के घोड़े, बारात के घोड़े और लंगड़े घोड़ों को अलग कर रहे हैं।
हम जिला संगठन को जो है वो मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं। यही ठोस कदम थे। हरियाणा में 1.5 साल होने को आ गया हारे हुए, क्या हुआ? संगठन मजबूत हुआ? नहीं हुआ। गुजरात में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ, बारात के घोड़े, लंगड़े घोड़े और रेस के घोड़ों की बात हुई। आखिर वो घोड़े है कहां? क्योंकि घोड़े थे ही नहीं कांग्रेस पार्टी में, सारे के सारे गधे थे जो राहुल गांधी की हां में हां मिला रहे थे। इसके अलावा आप देख लीजिए किसी भी स्टेट में वादे जो है वो बहुत बड़े बड़े किए गए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे, धरातल पे कोई काम हुआ? कांग्रेस पार्टी की राजस्थान की आप देख लीजिए, मैंने 2 दिन पहले सचिन पायलट और अशोक गहलोत जिलाध्यक्ष, जोधपुर जिलाध्यक्ष के चुनाव के लिए उनके समर्थक नेता जो है वो आपस में जुत्तम पेजार कर बैठे। आखिर इसकी नौबत क्यों आ रही है? आखिर हाईकमान कहां रह जाता है? इससे आपको समझ में आएगा कि राहुल गांधी कांग्रेस इस वक्त कहां जा रही है। और जो लोग कह रहे थे कि इस बार महागठबंधन जो है वो जबरदस्त टक्कर देने वाला है, तो लगातार जो है वो महागठबंधन में ये जो चल रहा है उससे एनडीए उतना ही मजबूत होता जा रहा है। और जहां मैं 160 से 180 की बात कर रहा था, इस स्थिति में, आज की स्थिति में एनडीए गठबंधन जो है वो 180 से 200 सीटों के आसपास आराम से दिखाई देता है। और जब चुनाव परिणाम महाराष्ट्र का आएगा तो फिर ये कहेंगे कि यह तो जो है वो चुनावी प्रक्रिया में ही गड़बड़ी है। अब आप सोचकर देखिए कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी है या फिर पूरी कांग्रेस पार्टी में ही गड़बड़ है। यह हालत कांग्रेस पार्टी की बनाकर छोड़ दी राहुल गांधी ने। और फिर भी अगर लोग और कांग्रेस पार्टी के कांग्रेसी कार्यकर्ता अगर समझने को तैयार नहीं है तो फिर जूते खाने के लिए जो है वो तैयार रहे, क्योंकि आपके कार्यकर्ता और आपकी जनता, जो आपका मतदाता है, वो आपका स्वागत करने के लिए तैयार बैठा है। क्यों? क्योंकि वो आपसे ऊब चुका है। आपने बहुत सपने दिखा दिए, लेकिन जब ग्राउंड पे बात आती है तो आप जो है वो पीठ दिखाकर भाग जाते हो। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।